क्या हाल चाल है मेरे मित्रों। मैं अपनी क्रश को बचा रहा हूँ और बहुत सब गुंडे हैं, उन सबको मैं मार पिटाई करके सबको बचा। आज मैंने अपने 18 साल की जर्नी को कंप्लीट किया है। जल्दी जल्दी स्कूल ख़त्म हो और मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करना शुरू करूँ। मस्ती करो गाइस। मैंने अपने 18 साल की जर्नी में जो जो सीखा वो आपको एक निचोड़ की वीडियो के रूप में मैं बताने वाला हूँ। स्टार्टिंग होती है जब मेरा जन्म हुआ 4 फरवरी 2007। आपको आपकी क्रश मिल जाए तो आप क्या नहीं कर सकते। धीरे धीरे करके अपनी स्टडीज़ पूरी करी और मैंने अपने दोस्त बनाए। देखो, सबसे बेस्ट जो लाइफ है अपने दोस्तों के साथ ही होती है। अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरी लाइफ चल ही नहीं रही है, मैं ज़िंदा हूँ भी या नहीं। क्योंकि मुर्दा जो होता है उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ना ही कोई खुशी होती है और ना ही कोई गम हो। बहुत ही ज़्यादा कोई बंदा अमीर हो जाता है, उसकी जो लाइफ होती है वो सीधा चलने लगती है। मतलब ना ज़्यादा दुख ना ज़्यादा सुख। और मैं अपनी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। यहाँ चलता रहता है कि छोटी छोटी बातों पे, नटखट बातों पे लड़ाइयाँ होना, छोटी छोटी बातों पे खुशी, हंसना, खाना, गुनगुनाना, खेलना, थोड़ा बहुत पापस से भी लोग जोक होती रहती है। 18 साल की जर्नी में मैंने ये सीखा कि सबसे पहले आपको अपने ड्रेसिंग सेंस पे बहुत ज़्यादा काम करना है। जैसे जब छोटा होता था ना, जब मैं बहुत ज़्यादा छोटा होता था तो मेरी ड्रेसिंग सेंस कुछ ज़्यादा बेटर थी। ड्रेसिंग सेंस जब अच्छी नहीं होती तो बंदे को एकदम पास में बुलाना नहीं चाहते और थोड़ी सी डाउन रहेगी। मतलब आपको ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट किया जाएगा। बट अभी आपने देखा कि ये जो भिखारी होता है और एक अच्छा सा बिजनेसमैन या फिर जो आपको कोई लेक्चर दे रहा होता है, उसकी ड्रेसिंग सेंस में कितना ज़मीन आसमान का अंतर होता है। जो भिखारी होता है उसके कपड़े फटे बटे होते हैं या फिर ऐसे भोंदूराम जैसा दिख रहा होता है। सबसे इंपॉर्टेंट रोल फ्रेग्रेंस। अगर आप मतलब कोई बंदा सूट पैंट पहन के आया, ठीक है, बढ़िया अच्छा कोट पैंट स्मार्ट दिख रहा है और उसके पसीने की बदबू आ रही है, तो हाउ यू विल रिएक्ट टू दैट पर्सन। क्या आपको अपने पास बैठाना पसंद करोगे, आपसे बातें करना पसंद करोगे। जब से मैंने थोड़ी फ्रेग्रेंस लगाना शुरू की तो हाँ, लोग थोड़े अट्रैक्ट होते हैं। क्योंकि हर बंदे को हर चीज़ पसंद नहीं आ सकती। आपके दिमाग में बहुत सारी टेंशन होती है। जो हमारा दिमाग होता है ना, वो हर वक्त हर एक सेकंड में कोई ना कोई चीज़ सोच ही रहा होता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि दिमाग रुक जाए। हाँ, सिर्फ सपने में भी दिमाग जो होता है वो सोच ही रहा होता है। मेंटेन करके रखना है। ऐसा नहीं होता कि छोटी छोटी बातों में आप रिएक्ट कर रहे हो, ठीक है। आपको कोई परेशान कर रहा है तो आप उसे एकदम से फटाफट रिएक्ट कर दे रहे हो। मीन्स यू सी डैट, मतलब आपको उस लेवल पे जाना है कि आपकी मेंटलिटी इस लेवल पे जानी चाहिए कि हाँ, आपको कोई बात से फ़र्क नहीं पड़ता। छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट नहीं करना, आपको कंप्लेंट्स नहीं करनी है। मतलब टीचर्स में ज़्यादातर स्कूल्स में ऐसा होता है, नोटिस किया जाता है कि बच्चे जो होते हैं वो जब छोटे होते हैं ना, बहुत ज़्यादा कंप्लेंट। अपने गाँव के स्कूल में था तो ऑलमोस्ट मैं टॉपर जैसा रहता था। मैं हर वक्त टॉप करता था और फर्स्ट रैंक लेके आता था अपने क्लास में, ठीक है। एंड जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तो मेरे को पता चला कि मैं कहाँ लेवल पे स्टैंड कर रहा हूँ। कुएं का जो मेढक होता है वो सिर्फ अपने कुएं में ही राजा होता है, तो उसने बाहर की दुनिया देखी नहीं होती है। हाँ, सेम एज मेरे साथ छोटी छोटी बातों पर टेंस नहीं होना है, हर किसी की कंप्लेन नहीं करनी है। आपको अपनी मेंटलिटी इस लेवल पे पहुँचानी है कि आपको ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, आप जवाब दो कि हर वक्त आप छोटी छोटी बातों पर डिप्रेस हो जा रहे हो, दैट इज़ नॉट थिंग। सो गाइस, जब हम ऐसी बसेस में बैठा करते थे तो ऐसा फील होता था कि हाँ, ये जो दिन चल रहे हैं जल्दी ख़त्म होने वाले हैं। जल्दी से जल्दी स्कूल ख़त्म हो और मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करना शुरू करूँ। बट अब याद आता है कि जो स्कूल के जो दिन थे ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे मेरे लिए। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। टीचरों का मारना, बच्चों का बुली करना, हमारा उनका बुली करना, जो मजाक करना, छोटी छोटी बातों पर हंसना, रोस्ट करना, बहुत मज़ा आता था उसमें। जो मेरा ध्यान तो रहता था इमेजिनेशंस पे। इमेजिनेशंस, आपको पता है क्या होता है इमेजिनेशन? मैं बताता हूँ। हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना एसीपी प्रतिमोन लेके आया हूँ नए केस के साथ, नई वारदात। यहीं पे एक लड़के ने वारदात की, आप देख सकते हैं झाड़ियाँ खराब हो चुकी हैं। कैमरामैन लक्की के साथ एबीपी न्यूज़। इमेजिनेशंस होते हैं इस तरीके के मोमेंट जो जब आप क्लास में बैठे होते हो तो आप जैसे टीचर पढ़ा रही होती है, टीचर की चौक चल रही होती है, बट मेरा ध्यान होता था मेरी क्रश होगी, वो मैं उसे बचा रहूँगा। यहाँ स्कूल में अटैक हो जाए और मैं अपनी क्रश को बचाने के लिए हीरो की तरफ बाहर निकल रहा हूँ, यहाँ पे होता था मेरा ध्यान गाइस। हाँ, मैं अपनी क्रश को बचा रहा हूँ और बहुत सब गुंडे हैं, उन सबको मैं मार पिटाई करके सबको बचा लूँ। ये थी इमेजिनेशन। एक बार तो इमेजिनेशंस आपके दिमाग में भी आई होती है। इमेजिनेशन का भी एक टाइम होना चाहिए। हर वक्त इमेजिनेशन अच्छी नहीं होती। मैं तो था बैक बेंचर, हम थे बैक बेंचर। मैं सारी लास्ट में बैठता था, मैं और मेरा दोस्त। स्कूल लाइफ ना ज़्यादा से ज़्यादा 70% एन्जॉयमेंट एंड 30% पढ़ाई के लिए होती है, ठीक है। आई एम जस्ट प्रॉमिसिंग यू विल बी रिग्रेटिंग अबाउट दीज डेज इन योर फ्यूचर लाइफ।
आप इन सारे मोमेंट्स को पक्का पक्का मिस करने वाले हो इन फ्यूचर। कि आपको ये रिग्रेट होगा कि मैंने वो मोमेंट्स को एंजॉय नहीं किया, जो बंक मारते थे बच्चों, टीचर्स के साथ मस्ती करते थे, बच्चों के साथ जो मस्ती करते थे, वो मैंने मिस कर दिए। हाँ, मैंने मिस नहीं किए, मैंने बंक भी मारा। मस्ती कर रहे हो, स्कूल में पढ़ाई नहीं करनी, भाई पढ़ाई भी करो। देखो मैंने 10th है वो भी क्लियर करनी। हमने कैसे किया पता है, हमने पूरा 8-9 महीने पूरा मस्ती करे, और जब लास्ट के 2 महीने रह गए थे उसमें पता है मैंने क्या किया, हमने बस पेपर सॉल्व कर लिए और अच्छे नंबर से पास भी हो गए। हाँ यार, इतना ही होता है और कुछ नहीं होता। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि पढ़ाई करनी है तो और आपको पूरे साल भर पढ़ाई कर रहे हो 10th में, हाँ यार देखो अगर अच्छे नंबर से पास हो 95 के अब % लानी तो पूरे साल पढ़ाई करनी पड़ेगी, बट 2 महीने में आप ऑलमोस्ट 90% तक तो ला सकते हो। मस्ती करनी ज़रूरी है, क्योंकि जब आप बड़े हो जाते हो आपको उस टाइम बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है। बट जो बचपन होता है उस टाइम पैसे नहीं होते, मस्ती बहुत होती है, और उस टाइम जो बॉन्ड होता है, उस टाइम की फ्रेंडशिप्स होती हैं वो एकदम ट्रू वाली होती हैं। आप मस्ती करो गाइस। लाइफ में सबसे बड़ी मिस्टेक ये करी कि मैंने अपनी लाइफ में ज़्यादातर पहले गोल नहीं बनाया था। आप कुछ काम कर रहे हो तो उसके लिए भी आपको पता होना चाहिए कि आप क्या करने वाले हो। अगर आपको कुछ काम मतलब पढ़ाई करनी है तो आपको पता होना चाहिए कि मैं पढ़ाई करने वाला हूँ, ठीक है। काम कर रहे हो तो आपको सबसे पहले ये सोचना पड़ता है कि मैं इस काम को शुरुआत कैसे करूं। अगर आपको लिखना है तो आपको सबसे पहले पेंसिल उठानी ही पड़ेगी। ये मैंने सबसे बड़ी ये चीज़ सीखी कि आपको अपनी लाइफ में वो चीज़ करनी चाहिए जिसके बारे में आप पैशनेट हो, आपको उस काम को करने में मज़ा आता हो। अगर आप पूरे दिन के थके हुए भी आए हो तो वो काम आपको एक मोटिवेशन और हीलिंग की तरह काम करेगा, ठीक है। अगर आप पूरे दिन के थके हुए आए हो, आपको लेट्स सपोज आपको आर्ट बनाना अच्छा लगता है, ड्राइंग बनानी अच्छी लगती है, पूरे दिन के थके हुए आए हो, हाँ, बट आपको मन है कि आज मुझे ड्राइंग बनानी है तो आप वो ड्राइंग बना लोगे गाइस। आपको मूवीज़ देखना पसंद है, आप पूरे दिन के भी थके हुए आए होगे ना, तो आप रात को ऐसा ज़रूर सोचोगे हाँ एक मूवी देख लेता हूँ, उसके बाद मेरा सब कुछ सही हो जाएगा, मेरा दिमाग भी सही हो जाएगा, मैं अच्छी नींद भी सो जाऊँगा। एक गोल होना चाहिए आपके पास, 1 या 2 गोल तो ज़रूर होने चाहिए कि अगर एक गोल फेल हुआ तो आपके पास दूसरा गोल होना चाहिए। आपकी पसंदीदा चीज़, आपको आपकी क्रश मिल जाए तो आप क्या नहीं कर सकते।